और बड़ी खबर इस वक्त की आपको जहांगीरपुरी मामले से जुड़ी हुई बता दें, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। 2 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कौन से पक्ष की तरफ से क्या बातें रखी जा रही है। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। लगातार हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो पल पल की जानकारी दे रहे हैं। वहां पर अभी कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं। अखिलेश राय के पास सीधे लिए चलते हैं। सुजाता, अखिलेश राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, क्या जानकारी मिल पाई है? 2 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। बिल्कुल सुजाता, सुनवाई शुरू हो चुकी है और हम आपको बता दें कि सुनवाई शुरू होते ही उस समय जो एक और याचिका दाखिल की गई थी वृंदा करात की तरफ से, उन्होंने मेंशन करने की कोशिश की। कोर्ट ने कहा सबको हम सुन लेंगे। और जब सुनवाई शुरू हुई उस समय दुष्यंत दवे ने, जो कि जहांगीरपुरी के इलाके के जो दुकानें गिराई गई हैं उन लोगों की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। हालांकि ये याचिका भी जमाती इस्लामी हिंद ने दाखिल की थी। उस पर कहा कि ये बड़ा मामला है, नेशनल इंपॉर्टेंस का मामला है। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस नागेश्वर राव ने कहा कि ये एक मोहल्ले का मामला है, ये नेशनल इंपॉर्टेंट का मामला नहीं है। दूसरी याचिका जो जमीयत उलेमाए हिंद ने दाखिल की, जिसमें कि पूरे देश में जो बुलडोजर चल रहा है उसको लेकर दाखिल की गई है, उस पर उन्होंने कहा कि जो दूसरी याचिका है वो नेशनल इंपॉर्टेंस की लगती है, क्योंकि वो उसमें कई स्टेट का मामला उठाया गया है। तो इस तरह से अभी बातचीत चल रही, सुनवाई चल रही है। अभी देखना होगा कि इनकी दलीलें क्या होती हैं। दुष्यंत दवे दलील शुरू कर चुके हैं, जो कि जहांगीरपुरी के जो इलाके में अतिक्रमण किया गया उसको लेकर के कल आनंद फानन में आपने देखा होगा याचिका दाखिल की गई थी और स्टेटस को ऑर्डर लिया गया था। उस मामले पर सुनवाई सबसे पहले शुरू हुई है। दूसरी याचिका पर उसके बाद सुनवाई होगी और 10 और 11 नंबर दोनों आइटम साथ ही लगे हुए हैं, एक साथ ही सुनवाई हो रही है। तो अभी जहांगीरपुरी वाले मामले की सुनवाई शुरू हुई है। दुष्यंत दवे अपनी दलील दे रहे हैं, उस पर सवाल उठ गया और कोर्ट ने यह सवाल उठा दिया कि आखिर नेशनल इंपॉर्टेंस है क्या। ये एक आपने जो याचिका दाखिल की है वो सिर्फ और सिर्फ जहांगीरपुरी मामले की है, इसलिए एक इलाके का मामला है ये। और आगे अब देखिए दलीलें क्या देते हैं, उस पर कोर्ट की क्या कोर्ट की राय क्या होती है, उसके आधार पर यह अंदाजा लगाया जाएगा कि कोर्ट फैसला क्या देता है। और आज उम्मीद यही है कि कोर्ट फैसला दे देगा, क्योंकि साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि ये एक जो मामला है वो कानून का उल्लंघन किया गया है। कानून में 10 दिनों का समय दिया जाता है, जिसका भी इंक्रोचमेंट गिराना होता है उसे 10 दिन पहले नोटिस देना होता है और उसके बाद उसके जवाब मिलने के बाद ही जो अथॉरिटी होती है वो कार्रवाई करती है। लेकिन यहाँ आनंद फानन में ये काम किया गया दुर्भावना से प्रेरित है। दूसरी तरफ वहाँ पे जूस कॉर्नर के जिसका गिराया गया था वो गणेश गुप्ता ने भी एक याचिका दाखिल कर दी और कहा कि हमारा लीगल कंस्ट्रक्शन था, हमने परमिशन लेकर बनाया था और इसलिए हमारी जो दुकान गिराई गई उस पर मुआवजा देना चाहिए। वृंदा करात की एक और याचिका दाखिल की गई जिसमें भी मुआवजे की मांग की गई है। तो तमाम याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं और सुनवाई फिलहाल पहली याचिका जो कल दाखिल हुई थी, जिसमें कि जहांगीरपुरी में जो इंक्रोचमेंट गिराया गया था उसको लेकर दाखिल की गई थी, उस पर पहले सुनवाई शुरू हो चुकी है। और ये देखना होगा कि कोर्ट का रुख क्या होता है, क्योंकि सब यही कह रहे हैं कि इंक्रोचमेंट तुरंत नहीं गिराया जा सकता, इसके लिए नोटिस दी जानी चाहिए, इसके लिए 10 दिनों का जो कानून में समय दिया गया है उसको दिया जाना चाहिए। तो अब कोर्ट का देखना है कि क्या रुख रहता है। और ये सुनवाई, अब बड़ी खबर यही है कि सुनवाई शुरू हो चुकी है, अपनी अपनी दलीलें देना वकील शुरू कर चुके हैं। तो अखिलेश बता रहे हैं कि दलील देना वकील शुरू कर चुके हैं, सुनवाई शुरू हो चुकी है और मांग यही है कि 10 दिनों का करीब नोटिस दिया जाए और उसके बाद अगर इलीगल है चीजें तब उस पर एक्शन लिया जाए। लेकिन इस बीच लगातार एमसीडी का ये कहना है कि 1-2 नहीं बल्कि 3 से 4 नोटिस दी जा चुकी है, उसके बाद भी यहाँ से अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। और कल जब कार्रवाई करने के लिए 9 बुलडोजर यहाँ पर पहुंचे थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जो स्थिति है वो बनी रहेगी, यथास्थिति बनी रहेगी। जिसके बाद आज एक बार फिर कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है, शुरू हो चुकी है सुनवाई और अब थोड़ी देर के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि जहांगीरपुरी मामले में खासतौर पर अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहता है, जिस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। हमारे साथ अंजू भी लगातार जुड़ी है जहांगीरपुरी से ही, अनुराग भी हमारे साथ जुड़े, सीधे रुख करते हैं अनुराग का। अखिलेश कोर्ट में मौजूद है जो हर तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। अनुराग, क्या जानकारी है?
अब देखिए अनामिका, आज सबसे बड़ा जो पहलू होगा वो कोर्ट से निकलकर सामने आएगा, क्योंकि कल जिस तरीके से वहां पर अतिक्रमण की जो कार्रवाई की जा रही थी उस पर जो रोक लगाई गई, उसके बाद अब कोर्ट का जो पहलू होगा वो सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर किस तरह की तस्वीरें, सबसे पहले वो हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार पुलिस फोर्सेज जो है वो डिप्लॉयड हैं। जिस दिन ये घटना हुई थी उसके बाद से लगातार इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की जो है वो तैनाती की गई है, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि स्थिति को सामान्य रखा जाए। वही कोशिशें अब ये तस्वीरें बताती है कि किस तरीके से सब कुछ सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो एक बड़ा हिस्सा जो मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, संदीप उस तरफ दिखाइए, क्योंकि जहां पर सबसे ज्यादा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया या आगे भी दिया जाना है, वहां पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यहां पर किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है और फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो बताती हैं किस तरीके से अब जो दायरा है वो संकुचित कर दिया गया है। क्योंकि आज अनामिका, आप भी जिस तरीके से देख रही होंगी कि पहले आगे जाने की इजाजत दी गई थी, पहले आगे मीडिया को जाने दिया जाता था, लेकिन अब सिर्फ चौराहे तक इस सब कुछ सीमित कर दिया गया। और अभी आप तस्वीरें अगर देखें तो किस तरह से यहाँ पर तमाम चीजें जो है वो निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई है।